Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam Biology. Dear students, today I am going to teach you secondary growth in plants. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें ग्रोथ का पता होना चाहिए। ग्रोथ क्या चीज़ है? इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने साइज के अंदर जब इजाफा करता है, बढ़ता है, ये चीज़ आपके पास ग्रोथ कहलाती है। तो बेसिकली ग्रोथ जो होती है आप देखते हैं एक जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है, जाइगोट फिर डिवाइड करता है, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और इसी तरह से कन्वर्ट होके वो क्या बना देता है, पूरे का पूरा एक इंडिविजुअल बना देता है। तो सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल्स का जो सफ़र होता है वो किसकी मदद से होता है? माइटोसिस की मदद से होता है। इट्स मीन कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने की वजह से सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे और जो है वो ग्रोथ जो है वो होती जाएगी, जो ऑर्गेनिज्म है अपने साइज के अंदर इजाफा करता जाएगा। तो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। तो हमें इस बात का तो पता होना चाहिए कि कोई ना कोई डिवाइडिंग सेल्स होंगे प्लांट्स के अंदर जो क्या करते हैं, ग्रोथ करवा रहे होते हैं। तो हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। इनके पास ये क्वालिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास दो तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, एक हैं जो अभी हमने डिस्कस करने हैं, तीसरी टाइप भी है लेकिन वो हमारा उससे कंसर्न नहीं है। एक है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरी है लेटरल मेरिस्टेम। सो डियर स्टूडेंट्स, जो एपिकल मेरिस्टेम है ये रूट एंड शूट एपिक्स पे प्रेजेंट होती है, इसी वजह से हम बिल्कुल उनके टॉप पे प्रेजेंट होती है, इसी वजह से हम इसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है तो उसकी ये शूट ऊपर जा रही है और रूट नीचे, तो ये बिल्कुल इसकी टिप पे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं और इसी तरह प्लांट की जो लेंथ है उसमें इजाफा करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम के रिजल्ट में जो ग्रोथ होती है डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सी ग्रोथ होती है? दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। हम इसको क्या नाम देंगे? प्राइमरी ग्रोथ का। प्राइमरी ग्रोथ एक्चुअली क्या करती है? लेंथ में इजाफा करती है। प्लांट्स इंक्रीज देयर लेंथ, वो लेंथ में इजाफा करेंगे, तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है? प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। और ये किसकी वजह से है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। इसी तरह से हमारे पास दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ द लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है स्टेम में, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या करवाएगी? सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी। और सेकेंडरी ग्रोथ में जो प्लांट है वो अपनी गिर्थ के अंदर, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं विड्थ के अंदर, डायामीटर के अंदर जो है वो इंक्रीज होता है। मतलब उसका जो डायामीटर है, गिर्थ है, विड्थ है, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इसकी आगे फिर टू टाइप्स हैं लेटरल मेरिस्टेम की। कौन कौन सी हैं? वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरी आपके पास है कॉर्क कैम्बियम। एक होगी वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरी होगी कॉर्क कैम्बियम। अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है डियर स्टूडेंट्स, वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगी? ये वुड बनाएगी। और ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये क्या चीज़ बनाएगी? बार्क बनाएगी। ये आपके पास बार्क बनाएगी। अब हम देखेंगे बारी बारी कि ये प्रेजेंट किधर हैं और किस तरह से जो है वो वुड की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको ये जो है, ये मैंने एक एनाटॉमी जो है वो क्रॉस सेक्शन लिया है, इधर बनाया है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि असल में जो वुड होती है वो अंदर से कैसी होती है। तो हम बाहर से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो सबसे बाहर वाली लाइन है ये जो है, ये आपके पास
कॉर्क है, इसको आप बार्क भी कह सकते हैं। उसके अंदर जो है वो कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट है जो डिवाइड होगी और बार्क बनाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है, फ्लोएम है। फ्लोएम के अंदर ये जो रेड कलर में शो किया गया दैट इज द वेस्कुलर कैम्बियम। और इसी तरह से आगे आपके पास क्या है, सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो कॉर्क कैम्बियम है, यहां पर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, या फिर पहले हम बना लेते हैं वेस्कुलर कैम्बियम का। ये वेस्कुलर कैम्बियम है, सपोज मैंने इसको ब्लू के साथ जो है वो हाईलाइट किया है। ये आपके पास कौन सी है, दैट इज द वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्या करती है, अंदर वाली साइड पे डिवाइड करेगी। अंदर वाली साइड पर डिवाइड करेगी तो ये क्या बना देगी, ये आपके पास बनाएगी जाइलम। और ये कौन सा जाइलम होगा, ये आपके पास सेकेंडरी जाइलम होगा। अब क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी जाइलम किधर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जब बिल्कुल यंग स्टेम होती है तो उसके अंदर वाली साइड पर, ये मैं दोबारा ब्लू से बना रहा हूं, ये कौन सी चीज होती है, ये प्राइमरी जाइलम होता है। ये क्या है, प्राइमरी जाइलम है। अब क्या होता है, हर साल की एक्टिविटी में ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये क्या करती है, अंदर वाली साइड पे जाइलम बनाएगी और बाहर वाली साइड पर ये क्या बनाती है, फ्लोएम बनाती है, पी फॉर फ्लोएम। अब क्या होगा, जब एक साल गुजरेगा, एक साल गुजरने के बाद ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये दोबारा फिर डिवाइड करेगी। अब ये किस तरह से डिवाइड करेगी, सपोज ये इधर है तो ये अंदर की तरफ डिवाइड करना शुरू कर देगी और इसी तरह से ये क्या करती है, ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि बाहर की तरफ जा रही है। इस तरह से ये किधर जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। अब ये क्या करती है, एक साल के बाद दोबारा से ये जो ब्लू लाइंस हैं, ये ब्लू लाइन, ये इसके डिवाइड करने की वजह से, अब देखें यहाँ पर ये फ्लोएम अब इधर प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि इसने अंदर की तरफ डिवाइड करना शुरू किया था और ये पीछे हटी थी, और ये इसके ऊपर जो है वो वही सेम फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट है। देखिएगा ध्यान से, होता क्या है बेसिकली, यही वाली ये जो आपके पास है वेस्कुलर कैम्बियम, ये यही वाली है। ये एक्चुअली क्या हुआ, इसने डिवाइड करके ये क्या किया, इसने पीछे गई है और ये उसके ऊपर पहले वाला फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट है। जब ये अंदर की तरफ डिवाइड करती है तो उसने अंदर की तरफ दोबारा से फिर क्या ऐड किया है, आपके पास सेकेंडरी जाइलम ऐड किया है। और बाहर अब ये चूंकि डिवाइड करती तो बाहर की तरफ, मजीद बाहर की तरफ ये क्या करती है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। ये पहले वाला फ्लोएम था, ये बाद में बना है, तो ये कौन सा कहलाता है आपके पास, सेकेंडरी फ्लोएम है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब फिर नए साल में ये दोबारा से फिर क्या करती, पहले ये यहां पर थी, अब ये चूंकि अंदर की तरफ सेल डिवाइड कर रहे हैं और ये खुद ब खुद क्या होती जा रही है, पीछे होती जा रही है। ये इस तरह से यहां पर थी, इस पोजीशन पर थी, ये देखें इस पोजीशन पर थी। अब इसने क्या किया, ये सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, ये बाहर की तरफ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सपोज अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है आपकी यहां पर पहुंच चुकी है, तो यहां पर पहुंची है तो इसका जो फ्लोएम है वो ये आपके पास आ चुका है फ्लोएम। अब फ्लोएम यहां पर नहीं होगा क्योंकि ये यहां से डिवाइड करके पीछे चली गई है, तो फ्लोएम किधर आ गया है, ऊपर आ गया। यही वाली है जो पहले वाली थी। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसने दोबारा से अंदर सेकेंडरी जाइलम जो है उसको बना लिया है। ये सेकेंडरी जाइलम है और ये बाहर वाली साइड पर दोबारा फिर क्या बना लेगी, यहां पर डिवाइड होने की वजह से ये बना लेगी सेकेंडरी फ्लोएम। अब जैसे जैसे ये डिवाइड करती है, जाइलम को अंदर की तरफ बनाती जाती है, ये देखें ये डिवाइड करती जाती है तो अंदर की तरफ क्या चीज बनती जा रही है, जाइलम, और बाहर की तरफ जो है वो आपके पास क्या बनता जा रहा है, फ्लोएम। तो बाहर की तरफ फ्लोएम बनाती है और अंदर की तरफ जाइलम बनाती है। सपोज ये देखें ये पहले साल, अब इसके सेंटर के अंदर आपको
पिथ सेल मिलेंगे और प्राइमरी जाइलम मिलेगा। तो पहले साल इसने क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद डियर स्टूडेंट्स इसने ये इसके अंदर क्या बना दिया, सेकेंडरी जाइलम। फिर दूसरे साल ये डिवाइड करती 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 इस पोजीशन पर पहुंच गई है, ये इस पोजीशन पर पहुंच गई। इसने ये डिवाइड किया, डिवाइड करके यहाँ पर पहुंच चुकी थी। तो इसकी बाहर वाली साइडों पर कौन सी चीज़ थी, फ्लोएम था, फ्लोएम। फिर अगली की बाहर वाली साइड पे चला गया। अब इसने अंदर वाली साइड पे क्या किया, दोबारा से डिवाइड करके अंदर वाली साइड पे जाइलम बना लिया। तो ये इसकी पहले साल की एक्टिविटी थी, ये फिर दूसरे साल की, ये फिर तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल की एक्टिविटी थी। तो हमें एक बात का पता चला कि ये जो मैंने ट्री बनाया है जिसका ये क्रॉस सेक्शन लिया, इसकी एज कितनी है, अबाउट हम कह सकते हैं 5 ईयर, क्योंकि इसके अंदर कितनी रिंग्स हैं, 5 रिंग्स हैं। इनको हम एनुअल रिंग्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, एनुअल रिंग्स बोलेंगे। एनुअल रिंग्स जो है वो साल में एक दफ़ा ही बनती है, तो इस वजह से इसकी एज कितनी होगी, 5 ईयर। अब ये जो एनुअल रिंग्स हैं, ये लास्ट वाली एनुअल रिंग के बाहर क्या होगा, फ्लोएम होगा, अंदर सारे का सारा जाइलम होगा, क्योंकि फ्लोएम उसके साथ साथ बाहर की तरफ क्या करता है, ग्रो करता चला जाता है। ये आपके पास क्या कहलाती है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। अब हमें जो वुड की एनाटॉमी है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये तो हमें पता चल गया कि प्लांट जो है वो अपनी गिर्थ में इजाफा कर रहा है, ये चीज़ क्या कहलाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगी। हर साल की एक्टिविटी के बाद एक रिंग ऐड होगी जिसके बाहर वाली साइड पर फ्लोएम होगा और अंदर वाली साइड पर क्या होगा, फ्लोएम क्रश हो जाएगा और वो क्या बना देगा, वुड बना देगा। तो हम कहते हैं वो क्या बनाएगा, वुड बना देगा। और तीसरे लफ्ज़ हमारे पास कौन सा, दैट इज द सेकेंडरी जाइलम। तो वुड को हम क्या क्या बोलते हैं, वुड को हम एनुअल रिंग्स भी बोलते हैं और आपके पास वुड क्या कहलाती है, सेकेंडरी जाइलम भी कहलाती है। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो इसका अंदर वाला पोर्शन है ये अब इनएक्टिव हो चुका है। ये सारे का सारा क्या हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो वेसल एलिमेंट होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, जाइलम के अंदर पाए जाते हैं, ट्रैकीड जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको वहां पर स्टोर कर दिया जाता है और वो वुड नॉन फंक्शनल बन जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। इस वुड को हम क्या बोलते हैं, हार्ट वुड बोलते हैं। दिस इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वुड। यहां पर अब जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर नहीं हो रही, इसके अंदर रेजिन्स हैं, टेनिन्स हैं और उसके बाद लिग्निन जो है वो बहुत क्वांटिटी में यहाँ पर इसके अंदर जो है वो प्लांट्स ने जो है अकामुलेट कर दिया। स्पेशली जो आपके पास कोनीफर्स होते हैं जैसे पाइनस हो गया, चलगोज़ा हो गया, पाइनस जिरार्डियाना, उसके अंदर ये इसको स्टोर कर दिया गया है। इसको ये नॉन फंक्शनल, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्टवुड बोलते हैं। सम टाइम इसका कलर ब्लैक हो जाता है जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ई-बोनी का नाम दिया जाता है। बट ये देखें ज़रा, ये देखें, ये जो जाइलम है ये वाला पोर्शन, जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम और फ्लोएम, ये आपके पास एक्टिव वुड है और इस एक्टिव में एक जूस चल रहा होता है जिसको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एसेंट ऑफ सैप। इस सैप की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सैप वुड का नाम देते हैं। तो हम कहते हैं द आउटर फंक्शनल वुड इज कॉल्ड सैप वुड, वाइल इनर जो है आपके पास वो क्या है, नॉन फंक्शनल और इनएक्टिव वुड इज कॉल्ड हार्ट वुड। ये आपके पास इसकी 2 एग्जांपल जो हैं वुड की वो आ चुकी हैं। अब जरा इसकी एनाटॉमी देखें तो वो क्या है, सबसे बाहर पर क्या है आपके पास, कॉर्क है, उसके अंदर क्या है, कॉर्क कैम्बियम। अब दूसरी जो बात है, ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये डिवाइड करती है तो ये क्या बनाएगी, बार्क बनाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स जो बार्क है हम कहते हैं कि ये प्लांट्स हर साल के बाद उतार देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब आपने टाइट कपड़े पहने हों, टाइट कपड़े पहन के आप मसल्स को पुल करें तो आपके कपड़े समटाइम फट जाते हैं, जैसे ये बॉडी बिल्डर्स करते हैं तो शूटिंग के अंदर वगैरह इस तरह से। इसी तरह से प्लांट्स भी जो हैं जब अंदर की तरफ नए सेल्स ऐड होते जाएंगे, फॉर एग्जांपल पहले प्लांट इतना था, अंदर सेल ऐड वेस्कुलर कैम्बियम ने किए तो इतना हो गया, फिर अगले साल किए तो फिर इतना हो गया, फिर अगले साल की तो अब जैसे ये अपने साइज के अंदर इजाफा करता है तो जो बाहर वाली लेयर होती है ना, जिसको हम बोलते हैं
बार्क बोलते हैं, जिसको हम कार्क बोलते हैं, वो एक्चुअली फट जाती है क्योंकि उस पर अंदर की तरफ से फोर्स लग रही होती है। तो अब हम ज़रा एनाटॉमी की तरफ आते हैं। जो बाहर है ये है कॉर्क, अंदर कॉर्क कैम्बियम, उसके अंदर फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर क्या होगा, वेस्कुलर कैम्बियम, और वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर सारी की सारी वुड आपके पास होगी, और बाहर जो है वो बार्क होती है। बार्क की आपके पास दो हैं बेसिकली टाइप्स, एक है इनर बार्क और दूसरी है आउटर बार्क्स। जो इनर बार्क है वो आपके पास है फ्लोएम प्लस कॉर्टेक्स। ये फ्लोएम के अंदर थोड़ा सा पोर्शन जो होता है ये किस चीज़ का होता है, थोड़ा सा कॉर्टेक्स का होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, और उसमें वेस्कुलर कैम्बियम भी थोड़ी सी आ जाती है। ये आपके पास क्या कहलाती है, इनर बार्क कहलाती है। और आउटर बार्क आपके पास कौन सी है कहलाती है, दैट इज द आउटर बार्क आपके पास कहलाएगी वेस्कुलर कैम्बियम प्लस आपके पास जो दूसरी है वो है कॉर्क। ये दोनों मिलकर आपके पास आउटर बार्क बनाती हैं। बेसिकली बार्क की जो है वो दो टाइप्स हैं, एक है इनर बार्क और दूसरी है आउटर बार्क। जो इनर बार्क है वो फ्लोएम प्लस कॉर्टेक्स जो है उससे मिलकर बनती है। ये फ्लोएम और ये फ्लोएम की बाहर वाली साइड पर क्या होगा, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा। ये क्या बनाएगा, इनर बार्क बनाएगा। और उसके साथ साथ आपके पास जो दूसरी है वो है आउटर बार्क। ये आपके पास कॉर्क कैम्बियम प्लस क्या होगा, कॉर्क होगा, तो ये क्या बना देगा, आउटर बार्क बना देगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास वुड है उसकी भी आगे टाइप्स हैं। एक तो है, एक टाइप जो आपके पास आती है वो है एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी डिपेंड करती है सीजन पे। एक आपके पास आएगी ऑटम वुड, ऑटम वुड, और दूसरी आपके पास आएगी स्प्रिंग वुड। जो ऑटम वुड है इसमें जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसकी जो एक्टिविटी होती है ये शॉर्ट सेल प्रोड्यूस करती है। शॉर्ट सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी और थिक वुड जहां पे बनेगी। और इसी तरह से जो स्प्रिंग वुड है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक्टिविटी प्लांट्स की ज़्यादा होती है, प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, तो ये हल्की से लॉन्ग सेल्स बनेंगे, लॉन्ग सेल्स बनेंगे, और ये जो वुड आपके पास कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, स्प्रिंग वुड। तो आप कहते हैं कि यहाँ पर एक्टिविटी जो है ऑटम के अंदर इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे होते प्लांट्स, तो इस वजह से जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो शॉर्ट सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड करती है। और इसके बाद जो स्प्रिंग वुड है बेसिकली ये क्या करती है, गिर्थ में इजाफा करती है। तो आप कह सकते हैं जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये फॉर एग्जांपल वेस्कुलर कैम्बियम थी, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये एक लाइन नहीं थी, ये दो लाइंस पर मुश्तमिल थी। जो हमें मेन नज़र आ रही होती है वो किसकी वजह से होती है, दैट इज़ द स्प्रिंग वुड। लेकिन जो माइक्रोस्कोपी के लिए देखी गई है उसमें आपके पास ऑटम वुड भी आती है क्योंकि इसमें शॉर्ट सेल्स होते हैं। उसके बाद फंक्शनैलिटी जो है वुड की वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता चुका हूँ। उसमें आपके पास जो है वो एक आती है सैप वुड, सैप वुड जो फंक्शनल होती है, और दूसरी आपके पास जो इनएक्टिव होती है दैट इज द हार्ड कैम्बियम या कैम्बियल सेल्स हैं। इनका जो मेन फायदा ये होता है ये कैलस फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं। कैलस फॉर्मेशन क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स। ये अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल है कि इसमें सेल डिफरेंशिएशन नहीं हुई होती, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये किस जगह पर पाए जाते हैं, तो आप बेसिकली कहते हैं जहाँ पर वूंड हो, ज़ख्म हो जाए, जहाँ पर प्लांट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, कट लग जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, कैलस की फॉर्मेशन होता है जो सैप को बाहर निकलने से बचाता है। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं वहाँ पर एक मैस ग्रो कर जाता है जिसको हम कैलस बोलते हैं। इसी तरह से मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ हैं या डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं इनका एक रोल ये भी होता है कि जो कटिंग या ग्राफ्टिंग की जाती है तो दो स्टेम्स को आपस में जोड़ने में भी यही हेल्प करते हैं। ये इनका जो है मेन फ़ायदा होता है।